ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की तरफ से जो जितना समझता है वह उतना ही जिम्मेवार होता है। जो ज़्यादा समझता है वो ज़्यादा जिम्मेवार होता है। इसके लिए एक बार उदाहरण दिया गया था मेरे द्वारा। ऐसे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, जो अनेक प्रश्न का निवारण हो जाएगा इस उदाहरण से। खेत में किसान जब हल चला रहा था तो बैल दो थे, बहुत गाली दे रहा था। गाली देते देते हल चला रहा था। तो एक राहगीर था, वो बोला, भाई हल भी चल रहा है, बैल भी चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, फिर भी आप गाली देते जा रहे हो। इतना गाली दे रहे हो, गाली किसको पड़ रहा है? तो बहुत ही नम्रतापूर्वक किसान ने जवाब दिया उस राहगीर को, जो समझता है गाली उसी को पड़ता है, जो नहीं समझता है उसको नहीं पड़ता। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिल रही है? आध्यात्मिक क्षेत्र में या बाहरी दुनिया में जो जितना ही समझदार होता है उसके जिम्मेवारी से पता चलता है। जितना ही हम समझते हैं उतना ही जिम्मेवार होते हैं, और हमारे लिए ही होता है। जिम्मेवार आत्माएं ज़्यादा समझती हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जो समझदार लोग हैं, आजकल लोग उदाहरण देते हैं कि समस्या वही बनते हैं और समाधान भी उन्हीं के द्वारा होना है। उन्हीं के द्वारा ड्रामा में नूद है, उनका नित अवतार नहीं होता है। जैसे लोग आए गए नहीं, वो निमित्त अवतार होता है उनका। उसी सेवा के लिए वो अवतरित होते हैं, जिसके लिए शक्ति बोली थी कि तुम बाप के साथ आते हो और बाप के साथ चले जाते हो, तुम्हारा यहाँ इतना जन्म नहीं होता है। शक्तियों के द्वारा इशारा आया। तो हम सभी बच्चे जिम्मेवार हैं, और जितना ही हम समझते हैं उतनी ही जिम्मेवारी बढ़ती जाती है। समझना भी चाहिए, अच्छा है, अच्छी बात है। जब हम समझ ही रहे हैं, समझना अर्थात बोध हो जाना, मुक्त हो जाना, जीवन मुक्ति और मुक्ति को प्राप्त होना, ताकि हम सबको कर सकें, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकें। हमें अब समस्या नहीं बनना है, समाधान करना है, समाधान स्वरूप बनना है। अभी तक जो भी पास्ट के लाइफ में अलवेलापन रहा, नादानी रही, बच्चे बुद्धि बन के रहे। एक समय था बच्चा बुद्धि बनना जरूरी था। कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, बहुत कुछ खो जाता है, तभी मिलता भी है। अध्यात्म की बीज बात है ये। बिना गले, बिना मिटे मिलता नहीं है। जो पागल होता है, पागल, वो गल जाता है, बिना गले पाता नहीं है। इसलिए वो दुनिया के लिए पागल लगता है और पूरी दुनिया उसके लिए पागल लगती है। कभी कभी ऐसे फाइल आ जाते हैं सामने, उसको खोलने के बाद ऐसा होता है कहाँ से शुरू करें, इसलिए आगे से पूछना पड़ता है। कोई समाचार आते हैं कि आप पहले पूछो, वो भाई है तो कुमार है या अधर कुमार है, सेंटर पर रहने वाले हैं, गृहस्थी हैं, उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स जानना होता है। उससे उनकी अवस्था का कुछ हद तक पता चल जाता है, कुछ हद तक उनके कार्य क्षेत्र का। बाकी का प्रोसेस में लगा दिया जाता है उनको, उनके मन, वचन, कर्म, रहन सहन, वो सब पता चलता जाता है। धीरे 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 कितना समय लग जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, सिर्फ माँ शब्द बोलने में कितना समय लग जाता है। माँ शब्द दुनिया से तो बात की होती है, अपने संबंधों के बीच में, समाज में, परिवार में हमें किससे क्या बोलना है, ये समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कितना लंबा चैप्टर है ये। पूरा जीवन कुछ न कुछ हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। सीखते जाओ, सीखते जाओ। एक समय आता है परीक्षा। परीक्षा क्या है? हमारे अंदर की इच्छा की ही परीक्षा होती है। कभी भी हम परीक्षा में जब बैठते हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, इतना तो जान ही जाते हैं। एक समय होता है हम परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा लेने वाला कोई और होता है, वो लेने वाला है, हम परीक्षा देने वाले हैं। उसके बाद जब हम पास हो जाते हैं तो एक समय आता है कि हम परीक्षा लेने वाले बन जाते हैं। सभी से गुजरे हुए होते हैं, पता होता है हमको। एक थ्योरी से जानते हैं, एक प्रैक्टिकल करके जानते हैं। जानते दोनों हैं, लेकिन अंतर बहुत होता है। ऐसे ही एक दो
जब हम मिलते हैं, एक दो की बात बार बार आई थी, अपने आप और बाप को याद करो। अपने माने खुद, आप माना सामने वाला छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं तो वही बाप होता है, जिसके लिए इशारा था। एक ने कही दूजे ने मानी, बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। हमारे दोनों बच्चे कौन है? ब्रह्म ज्ञानी। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उन दोनों में भ्रम नहीं रहता है। अगर भ्रम है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जरूर एक को नहीं है, बोध नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू, तीसरा पहलू भी होता है। दो पहलू पर खास सभी की बातें होती हैं। एक सिक्के के दो पहलू, प्रवृत्ति जो तीसरा पहलू होता है, जो पहल कराता है दोनों को एक होने का, पहल किया हुआ होता है, जोड़े हुए होता है, उसको समय की शक्ति बोलते हैं। समय माँ, एक समय आता है दोनों के जीवन में, दोनों सच्चे होते हैं तो उसको सच मिलता जरूर है। और सच तो वीठो नच बोला है। बोलते तो हैं सच तो वीठो नच, लेकिन देखने वाला भी तो कोई हो तो सभी चाहिए। देखने वाला भी चाहिए, सुनने वाला, नाचने वाला, बजाने वाला, सभी चाहिए। कुल मिलाकर के एक परिवार से हम समझते हैं। एक परिवार से ही समझना होगा, एक परिवार के भांति बन के ही रहना होगा, परिवार के जैसे ही रहना होगा। तो पहले परिवार की बात, उसके बाद व्यवहार, बाहर व्यवहार भी बनाना है। अपने परिवार तक नहीं, परिवार के बाहर अदर भी तो होते हैं। अरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फिर अदर। संपर्क में व्यापार होता है, व्यापारिक बातें, व्यवहार बना के रखना होता है व्यापार चलाने के लिए। और संबंध में मर्यादा होती है, वहाँ पर उस सिस्टम को हम नहीं लागू कर सकते। हम सभी जब परिवार में रहेंगे तो वही बात होगी, वहाँ पर कोई नियम नहीं चलेगा। और जब बाहर जाएंगे एक दूसरे के लिए तो है, दूध वाले को दूध ले रहे हैं तो पैसा देना है, व्यवहार है ठीक है, लेकिन उसको पैसा देना। सब्जी ले रहे हैं, पैसा देना। कपड़ा खरीद रहे हैं, ज़रूरत की वस्तुएं खरीद रहे हैं, किसी से कोई घर का कोई कार्य करा रहे हैं, मरम्मत करा रहे हैं, तो ये लेना भी होता है, देना भी होता है। लेकिन परिवार में जो साथ संबंध है उसमें सेवा भाव होता है। भाव चेंज हो जाता है बाहर। माता पिता, पुत्र पुत्री के बीच में कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं है, खुला है सब कुछ। कोई ज्ञान ध्यान नहीं, सब खत्म। कहते हैं अपनों से सभी हार जाते हैं। अपनों में क्या हार जीत है? अपने अपनों के लिए तो एक रूप हो गया, एक पहलू हो गया, संबंध है। वो कौन है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, संबंध है ये। उसके बाद अदर, संपर्क, ये सिस्टम है प्रकृति का, प्रकृति माँ का, नेचुरल है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 4 आयाम है, 3 आयाम में समझ लें। बाल रूप, जवान होते हैं, बुढ़ापा होता है, होता ही है। चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, अज्ञानी हो, चाहे ईमान वाला हो, चाहे बेईमान हो, बूढ़ा होते हैं, शरीर सभी छोड़ते हैं। चाहे चींटी हो, चाहे राजा हो, भूख सबको लगती है, सुरक्षा सबको चाहिए, सत्य है। अपने कर्म को हम यथार्थ रीति से अगर समझ लिए तो अलग से धर्म नहीं है। ये धर्म के ठेकेदार जब से कर्म से तोड़ दिया, अलग कर दिया, धर्म का पाठ है अलग से पढ़ाने लगे, वहीं से तो विकर्म शुरू हुआ, बेधर्म बन गए, अपने कर्मों से विमुख हो गए। नहीं तो अपने सनातन धर्म में सभी यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान के स्वरूप हैं। अनेक गीत संगीत के द्वारा हम लोगों को कवियों ने समझाया है। क्या बोला है? कितने लोगों ने गाया है? घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ भटके नाही जैबे। बोला है ना, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ भटके नाही जैबे। किनारा बना बना करके तीर्थ स्थान, और क्या किया? दूर कर दिया सभी लोगों ने यथार्थ से। जो भी हम लोगों की शक्ति रही, भावना रही, विश्वास रहा, श्रद्धा रहा, सब खत्म कर दिया, नास्तिक बना दिया, नौ आस्था। लेकिन फिर भी हम सच्चे रहे, ईमानदार रहे अपने कर्मों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, तो कहीं न कहीं बचा रहा
वो अंकुरित हो गया, बड़ा रूप हो गया और हम सभी भगवान के नज़र में आ गए, प्रभु के नज़र में, प्रकृति माँ के नज़रों में आ गए कि हम लोगों के द्वारा भगवान देखने लगा सभी को, परमात्मा शक्ति प्रत्यक्ष होने लगी। नहीं तो हम लोग तो दूसरे में देखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए सभी बोलते हैं मंदिर देखा, मस्जिद देखा, गिरजा घर गुरुद्वारों में देखा, यानी मंदिर बनाने वाले पुजारियों को भी देख लिया, मस्जिदों को भी देख लिया, मुल्ले मौलवी की जो बात करते हैं, गिरजा घर गुरुद्वारों वालों को भी देख लिया। किसी में भी वो शक्ति दिखाई नहीं दी जिस शक्ति की सभी बात कर रहे हैं। भले एक प्लेटफार्म पर हम कहते हैं परमात्मा शक्ति सभी में है, लेकिन हम सभी की यात्रा को विराम तो नहीं लगाई किसी एक में प्रत्यक्ष होकर के। भगवान सब में है, भगवान का कार्य चल रहा है, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ये भावनात्मक बातें होती हैं। परमात्मा के बच्चे हैं, सब बोल सकते हैं, लेकिन सभी परमात्मा हैं, ये है बीज बात। न समझ पाने के कारण उसी टॉपिक पर बार बार बात हो, सर्वव्यापी एक व्यापी पर, तो ये भी टाइम वेस्ट है, समानता नहीं है। फिर समीप कैसे आएंगे हम सभी, कैसे समीप होंगे एक दूसरे के। कोई आत्मा पापाचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बेसिकली नॉलेज में हम उदाहरण देते थे हम सभी, सबके अंदर भगवान है अगर, तो कोई बलात्कार कर रहा है एक, और एक कह रहा है दूसरे व्यक्ति से कि हे प्रभु हमें बचाओ, तो वही पाप कर रहा है, वही कैसे बचाए जब वही कर रहा है। तो फिर कौन किसको बचाए जब सब कुछ वही कर रहा है। तो अगर परमात्मा ने ही गला काटा, मर्डर किया, तो फिर जेल आप क्यों जा रहे हो, उसको पकड़ा जाए। परमात्मा कहाँ है जो आपके द्वारा गला काटा? भाई वो तो दिखाई नहीं दे रहा, देखा तो आप जा रहे हो, तो आप गए जेल में। ये कहने से कोई बच नहीं जाता है। अगर हम ये बातें बोलें कि परमात्मा ने मर्डर करवाया, हम कुछ नहीं किए, तो नहीं बच सकते। हम कुछ नहीं करते हैं, सब वही करता है। यहाँ पर ये बातें सटीक बैठता है कि जो भी हमारे द्वारा अच्छे कार्य होते हैं उसको परमात्मा को समर्पित कर दो। सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, ताकि अहम भाव न पैदा हो, अंदर अहंकार का बीजारोपण ना हो। और जहाँ गलती होती है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो गया, वाणी आ गई, वहाँ पर हाँ मैं मेरे द्वारा ही हुआ, वहाँ पर मैंपन आए तो अहंकार खत्म होता है कि ये गलती मैंने किया है, गलती मेरी है। यहाँ संगठन को आगे बढ़ाने की विधि क्या है? दूसरे की भी गलती हो, हाँ मान लो अपना, लेकिन किसके आगे, कब, कहाँ, किस रूप में, ये भी समझना होता है कि जो ये बातें आई तो कौन सा स्वरूप था, प्रकरण कौन सा था, किस विशेष आत्मा को इमर्ज करके इस बात को बोला गया, इसको ध्यान में रखना होता है।